बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिज़ाइन पैटर्न के बारे में इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे और इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाला जो इससे पहले वाला ट्यूटोरियल है वो देख लें, और इसमें हम मज़ीद इसको क्लैरिफाई करेंगे डिज़ाइन पैटर्न को। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो डिज़ाइन पैटर्न इसमें आ जाता है हाउ कैन आई build a class, how can I develop a software, how can I solve a problem। तो हमारे पास how can I का वर्ड क्वेश्चन और आंसर अराइज होता है। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स आते हैं। तो जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं ये हमारे पास, जैसे कि हमारे गैंग ऑफ फोर का पैटर्न्स है, या इसको हम GOF कहते हैं। तो ये हमारे पास ये चार लोगों ने इसको मिलकर बनाया था, गैमा, हिलियम, जॉनसन, विल्सन, स्लाइड्स साइड्स है। तो ये हमारे पास ये इसके गैंग ऑफ फोर के फाउंडर्स हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे पास 32 पैटर्न्स हैं। तो इसमें जो कॉमनली जो ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो हमारे पास 15 जो पैटर्न्स है वो यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास जो एक प्रॉब्लम के लिए हम एक ही पैटर्न का यूज़ कर, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम ज़्यादा पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। तो जिस हमारे पास जिस तरह के जितने सॉफ्टवेयर जितनी हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी उतने हम पैटर्न्स का यूज़ करें। अगर हमारे पास दो दो प्रॉब्लम तो उसके लिए हम दो पैटर्न का यूज़ करेंगे। हमारे पास तीन प्रॉब्लम तीन, यानी कि जितनी प्रॉब्लम उतने हम उतने पैटर्न्स का यूज़ करेंगे। यानी कि हमारे पास जो भी ये पैटर्न्स हैं, अगर हम पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह को बढ़ा चुके हैं तो उन मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में जो हमारे पास सेम जो प्रॉब्लम आ रही होती हैं तो उन सेम प्रॉब्लम्स के सलूशन भी हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो उन जो हमारे पास प्रॉब्लम्स थी और उनके सलूशंस और उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हमने नेम दिया। तो उस चीज़ को, इन तीनों चीज़ों को हमने मिलाकर एक पैटर्न्स का नेम। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पैटर्न्स क्या होते हैं। मसलन ये मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने इसके साथ इसको मैप नहीं करना। तो जैसे कि हमारे पास स्टार्स वगैरह होते हैं या फिर जूमीज वगैरह आते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं कि ये मुख्तलिफ जो, यानी जनवरी फरवरी मार्च कुछ मंथ्स में जो भी बच्चे पैदा हुए होते हैं तो ये उन बच्चों के क्या करते हैं रिकॉर्ड्स सारे जो पहले जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि जो मार्च में पैदा हुआ तो उसमें मार्च में ये अच्छा था, ये बुरा था, इसकी क्या 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 एट्रीब्यूट्स, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या इसमें अच्छाइयाँ, क्या मुख्तलिफ पहले से लोगों जो बच्चे हैं उनके रिकॉर्ड उन्होंने किए होते हैं। जो भी कार्य होते हैं, इस मंथ में इस बच्चे ने ये किया, इस मंथ में बच्चा आता है इसने ये सारी ज़िंदगी में ये ऐसे ऐसे काम किए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने रिकॉर्ड की होती हैं। तो उसकी बना पर जो नजूमीज़ वगैरह होते हैं हमें बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस आप अगर इस मंथ में ना तो आपके साथ ये चीज़ें आएंगी, तो या फिर आपके साथ ये आप करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो कुछ चीज़ें होती हैं हम उनको मान लेते हैं एज ए जनरल, जो तो हमारे जहन में आ जाता है, और कुछ चीज़ें होती हैं हम नहीं उसको मानते हैं। तो जैसे कि इसी तरह इसी चीज़ को हम रिलेट करें डिज़ाइन पैटर्न के साथ, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हमें बार बार अराइज हो रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स के लिए हमने पहले से पैटर्न बना लिए हैं। तो उन पैटर्न का यूज़ करते हुए हमें कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हमें पता भी ये प्रॉब्लम हमें नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर वगैरह बिल्ड हो रहे हैं तो उनमें हमें ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो नहीं हम नए नए से ही बनाने बैठ जाए कि हम दोबारा कोई भी सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम उसका नया से सलूशन ढूंढते फिर। इसके लिए हमने पहले से कुछ प्रॉब्लम्स के सलूशन हमने बनाया और उनको हमने पैटर्न का नाम दिया हुआ। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में मुख्तलिफ बच्चे बैठे हैं तो उनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले होते हैं, कुछ का एट्रीब्यूट अच्छा होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, कुछ का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो वो टीचर उनको कैसे जज करता है, वो उनको इसी तरह जज करता है उनके 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 बिहेवियर वगैरह को, या फिर उनको उनके CGPA वगैरह की बुनियाद पर जो पिछले उनके रिकॉर्ड्स वगैरह था
उनकी बनावट कहता है कि ये अच्छे हैं, ये नहीं अच्छे हैं, ये पढ़ने वाले, ये नहीं पढ़ने वाले, लायक है नालायक हैं, जो भी है, उनके पिछले उनके बिहेवियर या उनका जो पीछे वाला रिकॉर्ड्स वगैरह उनको देखते हुए, या फिर जो टीचर है वो किसी भी स्टूडेंट को इस तरह अगर कोई स्टूडेंट उससे बात करता है टीचर से, तो वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर जो जज करता है कि इसके माइंड में ये चल रहा है और इसको समझ आई है, किसी चीज़ की इसको समझ नहीं आई। तो इसी तरह जो हमारे पास पहले जो हमने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किए थे, तो उनमें हमारे पास जो सेम प्रॉब्लम हर एक सॉफ्टवेयर में आ रही थी, तो उनके लिए उन्होंने उन प्रॉब्लम्स के लिए हमारे हमारे लिए सलूशन बना दिए। तो उन सॉल्यूशंस के लिए हाँ हमने क्या नाम दिया, पैटर्न्स का नाम दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पैटर्न की मज़ीद समझ आ चुकी, लेकिन इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या है कि हमारे पास जैसे एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, coupling and cohesions, separation of interfaces and implementation, single point of reference is divide and concave। ये सारी टर्म्स हैं जो कि हम इन सब का यूज़ करेंगे एज ए टॉपिक्स लेते हुए इन सब के बारे में। तो ये जैसे कि ये डिवाइड है, डिवाइड मतलब हम किसी भी चीज़, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हम उस किसी चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास वो डिवाइड नहीं हो रही, तो क्या होगा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसके लिए ये हमारे पास अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इसके लिए हम आपको मुख्तलिफ पैटर्न का हम यूज़ करेंगे। या फिर हम चाहते हैं कि एक क्लास है और उस क्लास का एक ही इंस्टेंस होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास भी एक पैटर्न, कुछ हम किसी एक पैटर्न का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये फिर हमारे पास नॉन फंक्शनल प्रॉब्लम क्या होती है, इसके बारे में हम पहले डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ हमारा इस जो ट्यूटोरियल में पैटर्न को जानना है। तो पैटर्न में हमारा ये नॉन फंक्शनल प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि चेंजेबिलिटी होना चाहिए, इंटरऑपरेटर एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, टेक्स्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी वगैरह, ये सब कुछ इसमें भी इन सारी चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है। एफिशिएंसी क्या होती है कि इनपुट जो हमारी एफिशिएंसी मतलब कि हमारा कम से कम टाइम लगे और हमारे जो सिस्टम वगैरह वो अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे, आउटपुट दे। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक पैटर्न यानी कि एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक ही पैटर्न यूज़ का, अगर हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम ज़्यादा पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम किसी भी पैटर्न का यूज़ नहीं। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर में होता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना आ रही हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमें आती है सॉफ्टवेयर, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है ये रीयूजबिलिटी होनी चाहिए इनमें, यानी कि जितनी बार भी हम इनको चाहे यूज़ कर लें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर यानी कि मैप वगैरह होता है, जैसे कि बनाए तो एक घर यानी कि एक मैप हमने बना लिया, तो उसको मुख्तलिफ 10 लोगों ने भी अगर घर बनाना है तो कोई लोग सेम भी बना लेते हैं, तो जो वो रीयूजबिलिटी इसमें आ जाती है। तो वो 10 लोग जो लोग हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकते हैं मैप को। तो इसी तरह जो हमारे कुछ चीज़ें होती हैं वो सेम होती है, जैसे मैं घर का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो किचन है वो सबका घर में सेम होता है, कुछ बेडरूम्स वगैरह सेम होते हैं, या फिर कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि ये कुछ चीज़ें सेम नहीं है, जैसे कि घर के साइडों पे जो ड्योरी वगैरह वो हो, कुछ कहते हैं ड्योरी वगैरह ना हो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सब में कॉमन पाई जाती हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सब में कॉमन नहीं पाई जाती। जो सब में कॉमन पाई जाती हैं हो जाने कि वो में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, अगर इसी चीज़ को अगर हम सॉफ्टवेयर में बात करें तो वो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, यानी कि जो सेम चीज़ें जो सेम प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसका हमने कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला और उस सोल्यूशन के लिए हमने पैटर्न बनाए हुए हैं। तो इस लेकिन जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसको आप जो सॉफ्टवेयर के साथ इसका मैप नहीं कर सकते, ना ही ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि उसने ये कह भी दिया कि ये हमारे पास जो पैटर्न होते हैं ये बिल्डिंग या टाउन्स वगैरह की तरह नहीं होते जो सॉफ्टवेयर पैटर्न होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं कि इसमें हमारे पास जो
हम देखते हैं वो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इंटरफेसेस वगैरह क्या होंगे, कैसे उसके क्लासेस वगैरह होंगी, उस उन चीज़ों को देखते हैं, ना कि हम ये कि हमारे ईंटें कहाँ लगेंगी, डोर कहाँ लगेगा, वॉल्स कहाँ होगी, ये सारा कुछ इसमें हम नहीं देखते। तो सॉफ्टवेयर में हम जो देखते हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह कहाँ यूज़ किए जाएंगे, उसके इंटरफेसेस कैसा, उस चीज़ को हम देखते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आर्किटेक्चर और डिज़ाइन पैटर्न के बारे में अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है ये हमारे पास हाई लेवल होता है, जबकि जो डिज़ाइन पैटर्न होता है ये हमारे पास लोकल यानी कि लो लो लेवल होता है। तो ये आर्किटेक्चर तो कंप्लीट किसी भी चीज़ के बारे में, जबकि अगर हम डिज़ाइन पैटर्न की बात करें तो ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम्स, एक पैटर्न एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व और किसी एक छोटे सब सिस्टम के लिए हम डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ कर किसी एक प्रॉब्लम को यूज यानी कि सॉल्व करने के एक ही पैटर्न का यूज, और कुछ पार्ट्स लेते हैं एक पूरे सिस्टम में से, यानी एक सिस्टम में से, सिस्टम को आप आर्किटेक्चर कह सकते हैं, जबकि उसको अगर सब सिस्टम के हैं तो उसमें हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न होता है। यानी कि जो हम सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम यानी कि सब प्रॉब्लम्स जो हमारे पास होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। तो जो डिफरेंस वगैरह जो आ रहा है आर्किटेक्चर और डिज़ाइन पैटर्न में वो यही है। तो इसके बाद हमारे पास आता है यानी कि क्लासिफिकेशन और डिज़ाइन पैटर्न की पैटर्न वन, यानी कि जो पैटर्न्स का जो उसका नेम, यानी कि जैसे कि हमारे नेम हर किसी चीज़ का कोई ना कोई नेम तो लाजमी होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि ये हमारे गोल ऑफ पैटर्न्स है, synonyms of patterns, motivation and concrete और आर एग्जांपल्स, एरियाज वे टू यूज द पैटर्न, यानी कि हमारे पास इसमें डोमेन वगैरह आ रही हैं। सिंपल यही कि हमें हमें जो भी प्रॉब्लम्स आई है उसके लिए हम यानी कि उसके गोल्स क्या है, उस पैटर्न को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके मकसद और उस प्रॉब्लम को देखते हैं, और फिर जो हमें प्रॉब्लम्स आई है उसी के मुताबिक जो भी उसका सलूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये सिंपल हम यही चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद हमारे पास कंसिक्वेंस, यानी कि हमारे पास जो भी है पैटर्न्स वगैरह, तो उन पैटर्न से कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि कोई भी चीज़ की आप बात करें तो हर दुनिया में जो भी चीज़ है उसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। जैसे कि आपको मैं अगर मेडिसिन की एग्जांपल दो तो हर एक मेडिसिन जो है ये फ़ायदे के लिए बनाई गई है, लेकिन उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाती हैं, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेज आ जाते हैं। इसी तरह कोई किसी भी चीज़ के आप एग्जांपल ले लें तो हमारे पास हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसी तरह जैसे हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, इसी तरह पैटर्न्स के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में टेक्निक्स आ जाती हैं, पिटफॉल्स आ जाते हैं, यानी एग्जांपल ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस एटलीस्ट टू रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। पिटफॉल मतलब कि हमारे पास हर्डल्स वगैरह आ सकती हैं जो भी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करने में। तो ये भी हो सकता है कि दो पैटर्न्स एक जैसा काम कर रहे हो, तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। तो उसके बाद हमारे पास कैटेगरी और डिज़ाइन पैटर्न, यानी कि टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न हमारे पास तीन तरह के हैं, यानी क्रिएशनल, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। तो इन क्रिएशनल, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्रिएशनल का मतलब होता है कि क्रिएट करना, क्रिएट से निकला, यानी किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना। तो उसमें हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर, यानी कि जिस चीज़ को हमने क्रिएट किया उसको देखने में वो किस तरह की है। तो जब हम कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं उसके बाद हमारे पास वो नज़र आती है कि इस तरह की ये चीज़ को उस कोई ना कोई उसका मैप आपको, कोई ना कोई उसकी विजन आपको नज़र आ रहा, तो जो नज़र आया वो एक स्ट्रक्चर सा नहीं होता, कुछ भी वो हरकत नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक शेप से नज़र आ रही है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। और उसके बाद हमारे पास है बिहेवियर, यानी कि वो काम कैसे करे, कि उसका वर्किंग किस तरह की, वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको आप स्टैटिक चीज़ कह रहे हैं, यानी और बिहेवियर को आप डायनामिक कह रहे हैं। जैसे कि अगर हम एक जगह पर रुके हुए हैं, लेटे हुए हैं, एक इंसान की एग्जांपल लें तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर में आ जाता है। जबकि हम खाते हैं पीते हैं तो वो हमारा क्या बिहेवियर है, यानी कि हम हरकत कर रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारे सॉफ्टवेयर में बात करें तो हमारे पास भी तीन तरह की चीज़ें क्रिएट, यानी कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा की है, तो इस तरह हम क्या कहते हैं, हम भी सॉफ्टवेयर को एक बनाते हैं।
तो हमारे पास वो क्रिएशन है, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारी सर्कुलर सूरत है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह सॉफ्टवेयर का भी कोई ना कुछ शेप्स वगैरह, उसका इंटरफेस वगैरह कुछ ना कुछ होगा, और वो किसी न किसी काम के लिए स्ट्रक्चर बना। जैसे कि हमें भी किसी न किसी काम के लिए, जैसे कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए, हमें खाने पीने, लोग मुख्तलिफ, हमें आप जानते ही हैं कि हमें किस लिए बिहेवियर, इसका हमारा क्या है, हम क्या काम करते हैं सारा दिन, तो उसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरीज हैं क्रिएशन की, और इसको मज़ीद देखते हैं क्या है। तो ये 3 टाइप्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो क्रिएशनल स्ट्रक्चर बिहेवियर मैं आपको बता भी चुका हूँ ये क्या होती हैं। यानी कि हमारे पास एड्रेसेस ऑफ ए प्रॉब्लम और क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लेक्सिबल वे सेपरेट क्रिएशन फ्रॉम, यानी कि सिंपल जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, कोई भी चीज़ जो हम क्रिएट करने होते हैं, ये उसके लिए यूज़ करें। स्ट्रक्चर में हमारे पास जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है, और वो होता है इसमें इनहेरिटेंस क्लासेस ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस मतलब कि एक चीज़ से मज़ीद आगे बढ़ना, जैसे कि हम एक पेरेंट्स चाइल्ड वगैरह के रिलेशन होता है, इसमें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जो ऊप, यानी कि हम प्रोग्रामिंग है उसमें इनहेरिटेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग में बात चल जाए, और उसमें हमारे पास क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं मुख्तलिफ। तो ये सिर्फ आपको जो ये चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्ट्रक्चर क्रिएशन और बिहेवियर जो बताई, ये वही चीज़ें हैं। तो और क्या होते हैं कि हम जो क्लासेस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं कि ये, यानी कि इस चीज़ ने ये काम करे, जैसे कि हम हर एक इंसान का अलग-अलग काम होता है। इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर में बात करें तो हर एक क्लास की या फिर हर एक फंक्शन की अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने ये वाला फंक्शन, कोई भी काम, कोई भी चीज़ पर, यानी कि कोई भी एक्शन जो है परफॉर्म करना, किसी ने ये वाला एक्शन। तो जो आपको पहले जो 3 टाइप्स बताई हैं वो मेजर टाइप्स थी, तो डिज़ाइन पैटर्न्स की। तो अब मैं आपको मज़ीद जो इनको डिफ़ाइन किया गया जो तीनों टाइप्स थी, तो उनमें हमारे पास जो है ये क्रिएशनल पैटर्न्स, और क्रिएशनल पैटर्न्स में हमारे पास सिंगलटन और जो फैक्ट्री पैटर्न्स है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो ये हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, लेकिन इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो आउटलाइन का पार्ट्स नहीं है। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है, इसको भी मज़ीद जो है डिफ़ाइन किया गया और डिवाइड किया गया है। तो इसमें हमारे पास जो अडाप्टर है, अडाप्टर के अलावा अडाप्टर पर जो पैटर्न है, कंपोजिट पैटर्न्स और फिसाद, ये तीन पैटर्न्स मैं अभी आपको बताएं, और इनके बारे में ये हमारे पास कैंगो 4 के पैटर्न, इनके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये बाकी इसी के टाइप्स हैं, लेकिन ये इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी आउटलाइन का पार्ट नहीं है। ये हमारे पास बिहेवियर पैटर्न्स है और इसको भी डिफाइन किया गया है, लेकिन ये हमारे पास जितने भी ये डिवाइड की गई हैं ये टाइप्स हैं, ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में हम किसी के बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ऑब्जर्वर है और जो स्ट्रैटजी है। तो ये हमारे पास जितने भी मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे पास गैंग ऑफ 4 के पैटर्न्स हैं। तो इनके बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में एक एक करके सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक जो ट्यूटोरियल है बहुत लेंथी हो चुका है और यहाँ इनको डिफाइन हम नहीं कर सकते। ये इनके बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।